अलग अलग संप्रदायों में, मतलब वैष्णव संप्रदाय, 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। श्री ब्रह्मरुद्र कुमार संप्रदाय जिसमें निम्बार्काचार्य है, तो 4 संप्रदाय हैं। चारों संप्रदायों की एक अलग अलग, चारों संप्रदाय अलग अलग किताब को एम्फेसिस देते हैं। उनकी सेंट्रल बुक है जिस पे वो इसको श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, जिसके आधार पे उन्होंने अपनी फिलॉसफी बनाई है। तो वो जो संप्रदाय, या फॉर एग्जाम्पल मध्वा संप्रदाय में का जो सिद्धांत है वो महाभारत पे आधारित है। उनकी सेंट्रल बुक महाभारत है मध्वा संप्रदाय की। स्पेशली महाभारत में भी वो विष्णु सहस्र नाम को मेन मानते हैं। गीता भी है बट विष्णु सहस्र नाम को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। मगर पूरा जो उनका सिस्टम है, फिलॉसफिकल सिस्टम, वो महाभारत पे बेस्ड है। दूसरा निम्बार्क संप्रदाय, मतलब कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय की जो मेन किताब है वो है सनत कुमार संहिता, जो कुमारों ने बोली है, सनत कुमार संहिता। तो उसके आधार पे वो अपने बेसिस, अपना फिलॉसफी बनाते हैं। क्योंकि आप किसी भी संप्रदाय से पूछो भी आपका सिद्धांत कहाँ से आया है, तो कोई रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना। वो कहेंगे वेदों से आया है, तो वेदों में तो चलो सभी वेदों से कहेंगे तो फिर तो ठीक है, वेदों में तो बहुत कुछ है, इसलिए वो इसको मानते हैं, सनत कुमार संहिता। फिर उसके बाद वल्लभ संप्रदाय, उसके बाद श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय की मेन किताब है विष्णु पुराण, जहाँ से उनका सिद्धांत आ रहा है विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत, उस पर आधारित है, विष्णु पुराण पे। आप श्री संप्रदाय की बुक्स पढ़ोगे वो विष्णु पुराण से कोट करेंगे। ओके। और रुद्र संप्रदाय का जो सिद्धांत है, उनका बेस है, उनकी जो मेन बुक है वो है भागवतम, जिसमें वल्लभाचार्य आ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम। सो चारों संप्रदाय की अलग अलग सेंट्रल बुक्स हैं। हम गौड़िया संप्रदायों की भी मेन बुक्स क्या है, श्रीमद् भागवतम और ऑफ कोर्स गीता। सो इसीलिए अगर आप अलग अलग संप्रदाय में जाओगे तो वो अपनी अपनी बुक से, वेदों से तो कोट करते ही हैं, मगर फिर जो उनकी सेंट्रल बुक है उससे कोट करते हैं। वो चारों ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं विष्णु पुराण गलत है या भागवतम सही है या सनत कुमार संहिता बेटर है, विष्णु पुराण गलत है, महाभारत बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग आउटलुक है भगवान को देखने का, भगवान से संबंध बनाने का अलग अलग तरीका है। कोई संबंध ऐश्वर्य भाव में बना रहा है, कोई माधुर्य भाव में, कोई भगवान को महान देख रहा है, कोई मधुर देख रहा है। यू सी डिफरेंस है थोड़ा सा देखने का। किसी का टारगेट विष्णु है, किसी का टारगेट कृष्ण है, इसलिए किताबों का फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उस किताब में अलग चीज़ है, उस किताब में अलग चीज़ है, चीज़ें एक ही हैं, देखने का ढंग अलग है। जैसे एक व्यक्ति है तो उनके ऑफिस के लोग उनको बॉस देखते हैं, घर में उसको फादर देखते होंगे, वाइफ हस्बैंड देखती होगी, सेम आदमी है मगर अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग देख रहे हैं। तो अब श्री वैष्णव संप्रदाय की विष्णु पुराण है फॉर एग्जांपल, उनकी मेन बुक। क्यों? क्योंकि उनके आराध्य विष्णु है, विष्णु की उपासना करते हैं वो, इसलिए। या मध्वा संप्रदाय की महाभारत है क्योंकि वो नारायण की उपासना करते हैं, महाभारत में नारायण की चर्चा है। हमारी और रुद्र संप्रदाय की भागवत है क्योंकि भागवतम में कृष्ण की उपासना दी है, मेन उनकी लीला है, डिटेल्स में गोलोक के बारे में चर्चा है।
इतना डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि एक संप्रदाय, आप एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय से लड़ें, वो उससे लड़ें, ऐसा कुछ नहीं है। मूड अलग है। तो मूड के अनुसार जो आराध्य हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई विष्णु है, कोई नारायण है, कोई कृष्ण है, सब एक ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस तो है नहीं। या राम है, डजेंट मैटर। ऐसे कुमार संप्रदाय है, उनके उपास्य भी राधा कृष्ण है। कुमार संप्रदाय में, सनत कुमार संहिता में राधा कृष्ण ही है। हमारे भी राधा कृष्ण है, मगर किताब अलग है। उनकी किताब सनत कुमार संहिता है, हमारी किताब भागवत है। निम्बार्क संप्रदाय, कुमार संप्रदाय जो है, उनकी किताब भागवत है, उनकी किताब सनत कुमार संहिता है, मगर पूजा राधा कृष्ण ही करते हैं। हम गौड़ियों की किताब भागवतम है, हम भी पूजा राधा कृष्ण ही करते हैं। तो भाई एक ही किताब क्यों नहीं है? क्योंकि उनका राधा कृष्ण की उपासना स्वकीय भाव में, वो राधा कृष्ण की उपासना अलग भाव में करते हैं, वो मैरिट समझते हैं उनको। हम राधा कृष्ण को मैरिट नहीं समझते, हम परा किया भाव है। तो भागवतम में परा किया भाव है, सनत कुमार संहिता में कौन सा भाव है? स्वकीय, मैरिड है, वो उस तरह से उपासना करते हैं, इसलिए डिफरेंस है। रुद्र संप्रदाय में भी भागवतम है और हमारे गौड़ी संप्रदाय में भी भागवतम है। जो रुद्र संप्रदाय भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, हम भी राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, फिर अलग अलग क्यों है? किताब भी सेम, उपास्य भी सेम, बट संप्रदाय अलग अलग है। क्यों? क्योंकि फिर उसमें भी डिफरेंस है। उनका भी राधा कृष्ण की उपासना करने का भाव थोड़ा सा अलग है, हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए संप्रदाय का अंतर है, मगर उपास्य और किताब एक ही है। बस दैट्स ऑल, यही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी तो प्रिंसिपल तो एक ही है सारी संप्रदायों का। कृष्णा तत्व की उपासना कर रहे हैं, चाहे वो विष्णु के रूप में हो, चाहे नारायण के रूप में हो, और भक्ति कर रहे हैं हम सब। हमारा टारगेट सबका प्रेम है या मोक्ष है, इट्स ऑल द सेम थिंग, एटलीस्ट वैष्णव अंडरस्टैंडिंग में। बस इसलिए जो सारग्राही होते हैं वो अलग अलग संप्रदायों को पढ़ते हैं मगर कंफ्यूज नहीं होते। यू सी, हम अलग अलग संप्रदायों को पढ़ रहे हैं मगर कंफ्यूज नहीं हो रहे, क्योंकि हमें पता है कि आप इस दीवार को यहाँ से देख लो या दीवार को पीछे से देख लो या साइड से देख लो, उसी दीवार को तो देख रहे हो। कोई व्यक्ति दीवार को आगे से एक्सप्लेन कर रहा है, कोई व्यक्ति पीछे से एक्सप्लेन कर रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा है। बस यही है, डिफरेंट संप्रदाय भगवान को अलग अलग एंगल से एक्सप्लेन कर रहे हैं और अलग एंगल से अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंस हो रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कृष्णा इनफाइनाइट है, अनंत है। अब अनंत को आप एक ही बॉक्स में तो कैप्चर कर नहीं सकते ना, कैसे कर लोगे आप? अनंत को देखना, अब जैसे मान लीजिए हिमालय है, हिमालय को आप देखना चाहो तो इकट्ठा नहीं देख सकते पूरा, या तो ऊपर चले जाओ बिल्कुल आसमान में, सैटेलाइट से देखो तब पूरा दिखाई देगा, है ना। नीचे खड़े होके तो आप एक ही पोर्शन देख पाओगे, या तो आगे से या पीछे से, इस तरफ से उस तरफ से कुछ ही पोर्शन दिखाई देगा, पूरा दिखाई नहीं देगा। हिमालय के ऊपर जाके सैटेलाइट से फिर पूरा दिखाई देगा। अब कृष्णा क्या है? कृष्णा तो हिमालय से भी बड़े, अनंत है। हिमालय तो फिर भी 8 किलोमीटर है। अब अनंत को आप देखना चाहो या तो उनसे ऊपर जाओ, ऊपर जा नहीं सकते कृष्णा से, कुछ है ही नहीं, तो यहीं नीचे से ही देखोगे तो पूरा देख नहीं सकते आप उनको, तो एक पोर्शन ही आप देखोगे और वो बताओगे भगवान ऐसे, फिर वो पोर्शन वो भगवान ऐसे, वो पोर्शन भगवान ऐसे। इसलिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से भगवान को डिस्क्राइब किया है, बस और कुछ नहीं है। और अलग अलग तरीके से देख रहे हैं तो अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप भी बन रहा है, इसलिए अलग तरीके से रिलेशनशिप बना है, बस। तो सारग्राही समझ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है। भारवाही लड़ेंगे, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे संप्रदाय में ऐसा है, हमारी संप्रदाय में ऐसा है, तुम ऐसा कहते हो, हम ऐसे कहते हैं, वो गलत है। हाँ, जो ढोंगी, जो मायावादी संप्रदाय, गलत संप्रदाय, वो तो गलत है ही,
हम वैष्णव संप्रदायों की बात कर रहे हैं जो प्रामाणिक है। क्लियर हो गया? That's all. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? महाभारत में नारायण है, कृष्णा नहीं है। कृष्णा अवतार हैं, कृष्ण लीला मेन है महाभारत में, वो तो है ही। मैं कृष्ण को नारायण ही माना गया है, वहाँ नारायण के अवतार है। महाभारत का ये टेक है। भागवतम कैसे नहीं, भागवतम कृष्णा ही ओरिजिनल है, कृष्ण से नारायण आया है। सो ये थोड़ा डिफरेंस है बस। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।